फ्रेंड्स, स्वागत है आप सबका आज की इस क्लास में। आज की क्लास बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग और इम्पोर्टेंट होने वाली है क्योंकि आज का हमारा टॉपिक है कोडिंग डिकोडिंग, यानी कि भैया को भाभी कहना, भाभी को साली कहना, साली को जीजा कहना। ये हमारा टॉपिक है। इसमें क्या करना होता है कि जो है उसे वो नहीं कहना, उसको कुछ और ही कहना है। ये सब हमें पता लगाना होता है। वो कैसे लगाएंगे, कुछ हमारे पास टिप्स हैं जिनको फॉलो करते हुए हम इन क्वेश्चन को बड़े ही आसानी से कर सकते हैं। तो चलिए पहले उन टिप्स को सीखते हैं और फिर शुरू करते हैं। तो शुरुआत में हम ए से जेड तक किसको क्या कहते हैं वो याद करने वाले हैं। जैसे ए का कौन सा नंबर है, सी का कौन सा है, बी का कौन सा है, वो जैसे कि अब देखो A1 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 ए का वन होता है। कैसे याद करेंगे? A1 मार्केट गए, दुकानदार से कोई भी वस्तु मांग रहे, दुकानदार कहता है कैसी चाहिए भाई, हम कहते हैं A1 चाहिए। B2 बिट्टू, सबने सुना है बिट्टू नाम, किसने नहीं सुना, सबने सुना है। C3 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 बड़ा इजी है बोलने में। D4 डॉग, बच्चों को सिखाते हैं D4 डॉग। E पंच, F6 फिक्स 6। G7 देखो, जी में तो सात खुद ही छुपा है, जी में सात खुद ही छुपा है, ऐसे ऐसे करके नहीं, ऐसे। H8 H को ऊपर नीचे मिला दो, H को ऊपर नीचे मिला दो, H8 बन जाता है। आई नो, आजकल हम किसी को कोई बात बताएं तो सब पहले से विद्वान होते हैं, वो कहते हैं आई नो, मुझे ना बता, आई नो, मैं पहले से जानता हूँ। J10 कोई नाम है जे, यानी कि जे नाम कोई लड़का है, उसकी उम्र है 10 साल, यानी कि J10, जे 10 साल का है। किंग 11 पंजाब क्रिकेट टीम है। लारा 12 मेरा 13। N14 एन, देखो इसको निचोड़ करके और याद कर सकते हैं। निचोड़ यानी कि नी से ने, और चौड़ यानी 14, निचोड़। O15 किसी ने बंदर को देखा पहली बार, वो जोर से बोलता है O15, यानी कि O15। P16 में पी, 16 की उम्र में कौन पीता है? क्यों 17 में खतरा, ऐसा बोलते हैं ना, 17 में खतरा, लेकिन क्यों बोलते हैं आज तक किसी को नहीं पता 17 में खतरा क्यों है। R 18 रटरा, 18 को रा कर दो, 18 रटरा। S 19 सुन्नी, उ सु 19 सुन्नी। T20 मैच होता है ना, T20। U 21 यू गिव अ किस, U 21। V 22 W 23 का डबल यानी W। X 24 क्या 24 घंटे कोई काम कर सकता है? नहीं कर सकता, नहीं के लिए हम क्रॉस ही करते हैं, नहीं कर सकता। Y देखो लास्ट में है Z, 26 से होता है इसका। Y 25 उससे जस्ट पहले है, ये इसको आप ऐसे याद कर लेना, Y 25। या फिर 25 एक पूर्ण वर्ग संख्या है ना, तो क्यों y क्यों है पूर्ण वर्ग संख्या। चलिए आगे दो विपरीत अक्षरों को याद करते हैं। कैसे याद करते हैं? देखो पता है हमें AZ होता है, BY CX DW EV फ्यू GT होता है, तो इनको कैसे याद करते हैं? अब देखो जड़, ए का विपरीत होता है जेड। जड़, एक की जड़ कहाँ है? जड़ BY बाय। CX 6, या इसको क्रक्स बोल सकते हैं। CX 6 क्रक्स। D डबल यानी W। EV एवरी EV फ्यू फ्यू जीती, इसको बोल देते हैं जीती, कोई लड़की है वो जीती। HS हंस या सच या हंस। आई रे, या फिर इंडियन रेल भी बोलते हैं इसको, अपन आई रे याद रखेंगे। जे क्यों बोले। के पी कप्पू कपिल शर्मा। KP कप। LO लो, या फिर लव LO लो। MN मन। अब एक बात है याद करने की, दो विपरीत अक्षरों का योग 27 होता है। जैसे कि
ए जेड, ए की जेड A1 और जेड 6, A+26 होता है 27। ऐसे ही सच, हस, हस या सच, H 8 होता है, S 19 होता है, 19 19 बराबर में आता है 8 19 जोड़ेंगे तो 27। यानी कि कोई भी दो विपरीत अक्षर उठा लो, उनका योग हमेशा 27 होता है। जैसे कि फ्यू, F का होता है 6, U का होता है 21, तो 21 और +6 करेंगे तो 27, ऐसे ही। तो चलिए कुछ क्वेश्चन देख लेते हैं, बाकी के हम अगले पार्ट में देखेंगे। देखिए, यदि ट्रेन को कूट भाषा में WUDLQ लिखा जाए तो शब्द बस को उसी कूट भाषा में कैसे लिखा जाएगा। इस टाइप के क्वेश्चन में हमारा सबसे पहला काम होता है कि ये जो शब्द दिए गए हैं, इनमें जो सब अक्षर दिए गए हैं उनके अंकों का मान लिख लो, फिर हमें आइडिया आ जाता है उससे। लिख लेते हैं एक बार, जैसे T का 20 होता है, ऐसे ही देखो लिख लिया हमने। अब देखो 20 23 18 21 19 1 4 9 12 और 14 17। अब देखो 20 और 23 में 3 का डिफरेंस, 18 और 21 में 3 का डिफरेंस, यानी 3 बढ़ाकर 1 से 4 3 बढ़ाया, 9 से 12 3 बढ़ाया, 14 से 17 3 बढ़ाया, यानी कि 3 3 बढ़ाना। यही काम इसमें करना है कि इनका जो भी है, जैसे 2 है, 21 है और 19 है, अब इनको 3 3 बढ़ा दो। जैसे 2 में 3 ऐड करेंगे तो 5, और ई 5 किसका होता है, ई पंच, ई 5। तो ई से शुरुआत करेंगे, ई सब में है शुरुआत में पहले, तो अब लास्ट में और ट्राई कर लेते हैं। नहीं, लास्ट में क्यों करेंगे, 21, 21 में 3 ऐड करेंगे तो 24। अब 24 किसका होता है, बी का क्या आया था 21, यानी कि ई आया था। फिर 21 में 3 ऐड किए थे 24, यानी कि एक्स, और 19 में 3 ऐड करेंगे तो 22, यानी कि वी। तो ई एक्स वी किस में, इसमें। सीधा सा लॉजिक है इसमें। अगला क्वेश्चन देखते हैं। यदि मैच को कोट भाषा में NCWGM तथा बॉक्स को CQL लिखा जाए तो इसको किस प्रकार लिखा जाएगा। अब देखो MNACTW दिख तो पास पास करें, तो ऐसे कंडीशन में यह क्या करो कि उनके पहले अंक के मान लिख ही लो। अब देखो 13 से 14 1 बढ़ा दिया, 1 से 3 2 बढ़ा दिया, 20 से 23 3 बढ़ा दिया, 3 से 7 4 बढ़ा दिया, 8 से 13 5 बढ़ा दिया, यानी 1 2 3 4 5 बढ़ाए हैं सीरीज वाइज। यही काम हमें इसमें करना है। ओ में जैसे ओ का 15 होता है, 1 बढ़ा देंगे 16, यानी कि पी से शुरुआत होगी। अब देख लो पी से किस में शुरुआत है, इसमें है, इसमें नहीं है, इसमें नहीं है, इसमें नहीं। देखो कितना ईजी सवाल है, सिर्फ एक को पता किया और हमें पता चल गया। यानी कि 1 बढ़ाना था 2 3 4 5, जैसे इसमें बढ़ाया ना, जैसे 13 से 14 1 बढ़ाया, ऐसे यही काम करना हमें इसमें। अगला क्वेश्चन है, यदि रोज को 6821, चेयर को 73456 और पीच को ये लिखा जाए तो सर्च को कोट भाषा में क्या लिखेंगे। अब देखो देखने में ये सवाल हम इसको चाहे जितना बड़ा कर सकते हैं, लेकिन हम बड़ा नहीं करेंगे, हम इसको बिल्कुल शॉर्ट से शॉर्ट रूप में करेंगे, तभी हम इस क्वेश्चन को जल्द से जल्द कर पाएंगे। अब देखो सबसे पहला काम करना है, इस प्रकार के क्वेश्चन में इनको लिख लो। जैसे देखो हमने लिख लिया। अब देखो इस प्रकार के क्वेश्चन में हमें सबसे पहला काम करना होता है कि जो छोटे से छोटे शब्द हैं ना, उनकी तुलना करके देखो ये दिए हुए हैं, और सर्च का हमें पता करना है, सर्च हमें पता करना है। अब देखो सर्च, देखो इसमें आर, पहले ये देखो कि अंक किस में मिल रहे हैं, 6 8 2 1 7 3 4 5 6, इनमें कोई मिल रहा है क्या, इनमें मिल रहा है सिर्फ एक 6, 6 इसमें भी है, 6 इसमें भी है। देखो बाकी 8 2 1 इसमें नहीं है ना, इसमें नहीं है 6। तो अब देखो ऐसा कौन सा शब्द है जो इसमें भी है और इसमें भी है, ऐसा कौन सा अक्षर है। अब देखो ROSE, तो आर इसमें भी है, आर इसमें भी है, और कुछ भी कॉमन नहीं है इन दोनों में, यानी कि 6 के लिए है आर, 6 के लिए आर है। अब देखो जो क्वेश्चन में हमसे पूछ रहा उसमें आर है क्या कहीं, SEARCH, यानी कि आर है। आर के लिए क्या आएगा 6, पीछे से तीसरे नंबर पे आर है, यानी कि पीछे से तीसरे नंबर पर 6 होना चाहिए। अब देखो ट्राई करते हैं, पीछे से तीसरे नंबर पर 1 है, पीछे से तीसरे नंबर पर इसमें 6 है। आगे देखते हैं, पीछे से तीसरे नंबर पर 7 है, पीछे से तीसरे नंबर पर 4 है, यानी कि एक सिर्फ इसी में है,
पीछे से तीसरे नंबर पर 6। हम चाहते तो इस सवाल को कितना भी बड़ा कर सकते थे, लेकिन देखो हमने कितना शॉर्ट कर दिया। ऐसे ही करना है। जो दो छोटे शब्द हैं उनमें कॉमन शब्द को पकड़ो, उससे जल्द से जल्द आइडिया लग जाता है। अगला क्वेश्चन है, यदि निश्चित कोड भाषा में BAD को YZW एवं Z को ये लिखा जाए तो लाइव को क्या लिखा जाएगा। अब देखो BYAZDW यानी कि इनके विपरीत है। ऐसे ही इसमें देखो SH सच, हंस, AZ एक की जड़, IR इंडियन रेलवे, DW यानी कि DW। अब देखो ये विपरीत अक्षर है। L का क्या होता है, लो, लव यानी कि O आएगा शुरू में, सब में शुरू में O है। अब देखो I रे, IR आई रे यानी कि R इसमें नहीं है, दूसरे नंबर पर R यानी कि ये तो नहीं हो सकता। अब देखो F U फ्यू, FU तीसरे नंबर पर U इसमें है, इसमें नहीं यानी कि ये भी नहीं होगा। E V एवरी, EV यानी कि V आएगा लास्ट में, तो इसमें W है, इसमें V है, यानी कि ये हमारा आंसर है। यदि E को 5 और T को 26 लिखा जाए तो टीचर को क्या लिखा जाएगा। अब देखो E 5 यानी E का 5 होता है, T 26 यानी कि 20 और 5 25 और 1 26 अंकों को जोड़कर लिखा गया है। अब देखो इसको जोड़ेंगे 20 5 25, एक जोड़ेंगे 26 और इन सबको जब जोड़ेंगे 20 5 1 और 3 8 5 और 18 को जब जोड़ेंगे तो आएगा 60, यानी कि 60 हमारा आंसर है। अगला क्वेश्चन है, यदि फैन को एक कूट भाषा में 21 26 13 यानी कि F के लिए 21 है, A के लिए 26 है, N के लिए है 13। अब देखो तो उसी कूट भाषा में डेड को क्या लिखा जाएगा। अब देखो F 21, F का तो वैसे तो 6 होता है, F इसका अपोजिट सोचो, फ्यू यानी कि U का होता है 21, A का उल्टा होता है Z, A की जड़, N 26, N का होता है मन यानी कि 13, M 13 मेरा 13, यानी कि इनके उल्टे अक्षरों का लिखा गया है। कैसे, D डबल यानी 23। अब देखो 23 से किस में शुरुआत है, इसमें है, इसमें नहीं है, इसमें नहीं है, इसमें है, यानी कि इन दोनों में से हमारा आंसर हो सकता है E पंच। अब इसका क्या होता है, एवरी यानी कि V का क्या होता है 22, इसमें है 26, इसमें है 22, यानी कि यही हमारा आंसर है। अब देखो A की क्या होता है, A जड़ यानी कि जड़ 26 आना चाहिए तीसरे नंबर पर, ये देखो 26 है इसमें। आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन, यदि किसी कूट भाषा में MEKLF को ये लिखा जाए, LLJK को ये लिखा जाए तो उसी कूट भाषा में इसको क्या लिखा जाएगा। अब देखो इस प्रकार के क्वेश्चन में सबसे पहले इनका लिख लिया करो। जैसे M का अंक कितना होता है 13, E का 5 होता है, K का 11, L का 12, F का 6। अब देखो यहाँ पर M के लिए 13 है, यहाँ पर है 9, 13 और 9 में कितने का डिफरेंस है 4 का। यहाँ पर E के लिए 5, यहाँ पर है 1 और 5 में कितने का डिफरेंस है 4 का। 11 और 7 में कितने का फ़र्क है 4 का। 12 और 8 में कितने का फ़र्क है 4 का। 6 और 2 में कितने का फ़र्क है 4 का, यानी कि 4 घटा कर लिखा गया है, 4 घटा कर। अब देखो L के लिए 12, यहाँ पर है 8, L के लिए यहाँ 12, यहाँ पर है 8, 4 घटा रहे हैं। J के लिए यहाँ पर 10, यहाँ पर है 6, यानी कि इसमें भी 4 घटा दिया। K के लिए 11 और यहाँ पर 7, यानी कि 4 घटा दिया। यही काम सेम काम हमें इसमें करना है। जैसे कि I नो, अब 9 में से जैसे 4 घटा देंगे क्या आएगा 5, यानी कि शुरुआत में 5 आना चाहिए। अब देखो 9 9 6, शुरुआत में तो 5 आना चाहिए ना 5। अब देखो 5 किस में है शुरू में, सिर्फ इसमें है, यानी कि यही हमारा आंसर। तो चलिए फ्रेंड्स, उम्मीद करते हैं आज की क्लास आपको पसंद आई होगी। मिलते हैं आपसे अगली क्लास में किसी और नए इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिएगा। धन्यवाद। क्लास अच्छी लगी हो तो अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करें और चैनल को सब्सक्राइब भी करें।